आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी अनलॉक 4, योगी सरकार आज जारी करेगी गाइडलाइन। श्रीनगर के पंथा चौक में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला, 3 आतंकी ढेर। मुहर्रम, महात्मा गांधी से लेकर पीएम मोदी तक हुए मुहर्रम गम में शामिल। मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटे के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता की पत्नी व बेटे की हत्या, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी से की बात। और जल्द चलेंगे दिल्ली मेट्रो। अगले महीने रूस में 20 देशों के युद्धाभ्यास में शामिल नहीं होगा भारत। ट्रंप बोले, हैरिस से बेहतर प्रत्याशी है मेरी बेटी इवांका। चिलिनिया डिसूजा ने कोरोना वायरस को दी मां, सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट। सुशांत रिया का ऑडियो क्लिप आया सामने। और खेल दिवस पर सरकार ने बढ़ाई अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न अवार्ड की राशि। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज यानी रविवार को अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि यह केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी। पूर्व में भी यूपी सरकार ने ऐसा ही किया था। शनिवार को जारी की गई अनलॉक 4 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने कई तरह की नई रियायतें दी हैं। हालांकि राज्यों में लॉकडाउन करने से पहले केंद्र से मंजूरी लेने का प्रावधान कर दिया गया है। प्रदेश में पहले से शनिवार व रविवार को लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में 2 दिनों का यह लॉकडाउन जारी रखने के लिए प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए आतंकियों ने श्रीनगर के पंथा चौक पर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त नाके पर शनिवार देर रात को गोलीबारी की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया है कि क्षेत्र में जब तलाशी अभियान चलाया जा रहा था तभी आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर दोबारा फायरिंग की। गोलीबारी में पुलिस के एएसआई बाबूराम वीरगति को प्राप्त हो गए। मुठभेड़ में 3 आतंकी भी मार गिराए गए हैं। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम का महीना होता है, जिसे गम का महीना कहते हैं। इस मुहर्रम महीने की 10 तारीख को अशूरा का दिन कहते हैं, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अपने 71 साथियों के साथ 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए थे। उन 72 शहीदों में सबसे छोटा शहीद 6 महीने के इमाम हुसैन के बेटे अली असगर थे। इन सभी शहीदों को सिर्फ हक, इंसानियत और सच के रास्ते पर चलने की वजह से यजीद नाम के एक शासक के द्वारा मार दिया गया था। यजीद बेगुनाहों पर जुल्म करना, हक को छीनना, गलत रास्ते पर चलना, किसी भी इंसान को कत्ल कर देना समेत सारे तानाशाही कदम उठाया करता था, जिससे इस्लाम को बदनाम कर सके। इस्लाम में इस तरह से बेजुर्म लोगों को अपना शिकार नहीं बनाया जाता है। वहीं जितने भी आसपास राज्य की सरकार होती है उसमें भी जबरदस्ती उसने अपनी हुकूमत कायम करना चाहा था, जिससे लोग उससे डरे। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ में कार्रवाई का सिलसिला शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के ग्राम सभा रैनी स्थित एफसीआई रेंज के गोदाम के आसपास की जमीन पर मुख्तार अंसारी की पत्नी व साले द्वारा 4 दीवारी का निर्माण करके वर्षों से किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर लगाकर मुक्त कराया गया। अवैध कब्जा हटाने की पूरी कार्रवाई जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर की देखरेख में हुई। जिलाधिकारी ने बताया है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी व साले ने ग्राम सभा की जमीन व अनुसूचित जातियों के लोगों की जमीन पर बिना किसी परमिशन के अवैध कब्जा किया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेल मंत्रालय के प्रवक्ता की पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने शनिवार को कहा है कि लखनऊ के गौतम पल्ली इलाके में रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक आरडी वाजपेयी की पत्नी मालती और 20 वर्षीय बेटे शरद की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। उनके शरीर पर गोली के घाव है। पुलिस ने बताया है कि रेलवे अधिकारी की बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन इस घटना से सभी सदमे में है। जिस जगह पर वारदात हुई है राज्य के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के कुछ ही मीटर दूर है। दिल्ली मेट्रो के संचालन को लेकर आखिरकार दिल्ली के लोगों का इंतजार खत्म हो गया। आगामी 1 सितंबर से हम अनलॉक 4 में प्रवेश करने जा रहे हैं और 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो का संचालन शुरू हो रहा है। इससे दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत दर्जन भर शहर के लाखों लोग बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ पर यह बता देना जरूरी है कि मेट्रो की सेवाएं बंद होने से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है।
भारत ने अगले महीने रूस में होने वाले बहुपक्षीय युद्धाभ्यास से हटने का फैसला किया है। सरकारी सूत्रों ने शनिवार को बताया कि भारत ने युद्धाभ्यास में शामिल होने की पुष्टि करने के एक हफ्ते बाद इससे हटने का फैसला किया। इस युद्धाभ्यास में चीन और पाकिस्तान सैनिकों के भी शामिल होने की उम्मीद है। भारत ने पिछले हफ्ते रूस को सूचित किया था कि वह 15 से 26 सितंबर के बीच दक्षिण रूस के अस्त्रखान इलाके में होने वाले राजनीतिक काम पोस्ट अभ्यास में शामिल होगा। हालांकि आधिकारिक रूप से भारत द्वारा पुराने फैसले को बदलने की वजह नहीं बताई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए अपनी बेटी को उनसे ज्यादा काबिल बताया है। यही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी को अगली राष्ट्रपति का बेहतर दावेदार भी बता दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मेरी बेटी इवांका ट्रंप को अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनना चाहिए। न्यू हैम्पशायर में अपने समर्थकों के बीच ट्रंप ने भारतीय मूल की सीनेटर हैरिस की काबिलियत पर सवाल उठाए। बॉलीवुड अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा का नाम बॉलीवुड के उस सेलेब्स में शामिल हो गया है जो कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो गए हैं। दरअसल जेनेलिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से खुद इस बात की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर जेनेलिया डिसूजा ने एक भावुक पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने कोरोना को मात दे दी है। जेनेलिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, 3 हफ्ते पहले मैं कोरोना संक्रमित पाई गई थी। पिछले 21 दिनों से कोरोना के लक्षण नहीं नजर आ रहे थे। इसके बाद आज मेरी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ गई है। सभी लोगों के आशीर्वाद और प्यार से मैंने कोरोना को मात दे दी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में जनवरी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इसमें सुशांत, रिया और इंद्रजीत चक्रवर्ती और कुछ वित्तीय सलाहकार साथ बैठकर सुशांत के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। सुशांत इसमें ट्रस्ट बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। सुशांत अपने भविष्य को लेकर और बॉलीवुड छोड़ने पर बात कर रहे हैं। साथ ही सुशांत अपने रिटायरमेंट प्लान्स पर बात कर रहे हैं। पूरे 36 मिनट के इस ऑडियो को सुनने के बाद यही लग रहा है कि सुशांत ने वित्तीय सलाहकारों को आगे की प्लानिंग के लिए बुलाया है। ऑडियो में सुशांत बॉलीवुड छोड़ने, अपने रिटायरमेंट, अपनी बीमारी की बात कर रहे हैं। रिया और इंद्रजीत चक्रवर्ती भी अपनी बात रख रहे हैं। ऑडियो क्लिप में रिया कह रही हैं कि सुशांत को पैसे की एफडी तैयार करनी चाहिए। रिया बोल रही हैं, मैं ये सब ऐसे चाहती हूँ कि उदाहरण के तौर पर मैं वहाँ पर नहीं हूँ, श्रुति और मिरांडा भी नहीं है और कोई नया शख्स सुशांत के साथ है, उसे सुशांत का कार्ड मिल जाए। पहली चीज तो मैं सुशांत से कहूंगी कि सारे पैसों की एफडी बना ले। हम सुशांत का सारा पैसा एफडी में रखेंगे। सुशांत के कार्ड में 10-15 लाख से ज्यादा नहीं होंगे। दूसरी बात, जो पैसा सुशांत के पास है जिससे सुशांत को ब्याज मिलता रहे, सुशांत की जमा पूंजी भी सुरक्षित रहे, सुशांत के दस्तखत के बिना कोई एफडी तुड़वा ना सके। खेल दिवस के अवसर पर सरकार ने खेल पुरस्कारों के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि बढ़ाए जाने की बात कही है। रिजिजू ने कहा है कि हमने स्पोर्ट्स और एडवेंचर अवार्ड के लिए राशि बढ़ाने के फैसला किया है। रिजिजू के अनुसार अर्जुन अवार्ड के लिए 15 लाख रुपए तो खेल रत्न अवार्ड के लिए 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि की गई है। इससे पहले अर्जुन अवार्ड विजेता को 5 लाख रुपए की नगद राशि और अवार्ड मिलता था, जबकि खेल रत्न अवार्ड विजेता को 7,50,000 रुपए मेडल और सर्टिफिकेट मिलता था।